भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में विशाल युवा संकल्प श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इटावा जनपद के बड़पुरा ब्लॉक के बीएनसी उत्सव गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में विशाल युवा संकल्प श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की सदर विधायक सरिता भदौरिया, प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत समेत कई वरिष्ठ राजनेता उपस्थित रहे और सभी नेताओं के द्वारा बाबू कल्याण सिंह के छायाचित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ सदर विधायक ने बताया कि बाबू कल्याण सिंह इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थे। भगवान राम के मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। ऐसे राजनेता के लिए देश का हर व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। महान दल द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल पर सदर विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि जो लोग बाबू कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंच पाए हैं, उस पार्टी की यात्रा कौन सी राजनीतिक पार्टी निकालेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि इटावा में पीएनसी गेस्ट हाउस के प्रांगण में बाबू कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और यज्ञ व पुष्प के माध्यम से बाबू कल्याण सिंह को हम सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज इस प्रांगण में बाबू कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उनकी आत्मा को शांति मिले, इस संबंध में यज्ञ के माध्यम से भी उनको शांति दिलाने का हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया है। देखिए, आदरणीय कल्याण सिंह जी इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थे। भगवान राम मंदिर के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी सरकार कुर्बान की, आज राम मंदिर का निर्माण अगर हो रहा है तो आदरणीय बाबूजी को उसका श्रेय जाता है। ठीक वैसे ही आदरणीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी सेवाएं दी। लगातार उनकी इच्छा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए रहती थी और वो कहा भी करते थे कि मैं जीऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उनका अंतिम संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर हुआ है। हम सारे लोग मिलकर उनको आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी दी, जिस तरीके से इस देश के करोड़ों हिंदुओं के दिलों में भगवान राम की आस्था की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी देते हुए अपना कार्यकाल किया, निश्चित ही आज इस देश का सारा हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसी की श्रृंखला में एक कार्यक्रम मेरी विधानसभा में नौजवानों के द्वारा और हमारे बड़पुरा के ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत जी के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर आज हम सारे लोग आए हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी, उनके मुख्य अतिथि में इस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न किया। हवन पूजन हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी गई और प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। विधायक जी, ये बताइए, जैसे अभी महान दल द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय किया गया, प्रगति से समाजवादी पार्टी भी संकल्प समाज यात्रा निकाल रही है, रथ निकाल रही है, तो क्या इस तरीके की बीजेपी भी एजेंडा अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता उनको मन से, आत्मा से श्रद्धांजलि दे रहा है। अब कौन सा राजनीतिक दल उनकी यात्रा निकालेगा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग अंतिम समय में भी बाबूजी के दर्शन करने नहीं पहुँचे, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे इसके बारे में आगामी जो छोटे छोटे दल मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या आगामी विधानसभा में भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज श्रद्धांजलि सभा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जवाब देगा। मैं तो आज केवल कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ।